करता है आइडेंटिटीज। क्या परेशान करता है? आइडेंटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या करना, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ जा रहा है तो हमसे नहीं बन रहा, वही दिक्कत कर रहा। तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको आइडेंटिटी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। जैसे देखो कुछ कुछ आइडेंटिटीज इसमें जो है लिखा हुआ तो नहीं है, बस साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में लिखा है, पी बाई एच, टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? पी बाई बी बोलते हैं। तो ये हमारा सिंपल दिया हुआ है। और जो हम लोग को मेनली पढ़ना है, जो याद नहीं आ रहा है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं बार बार, तो उसको हम लोग पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा कुछ आइडेंटिटीज। जिस आइडेंटिटीज में याद होगा कि सबसे पहला आइडेंटिटीज होता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1। अब यहां से हमको देखेंगे कि इसको हम अलग अलग तरीका से अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज कर सकते हैं। हमको यूज करने आना चाहिए कहां पे हमको क्या यूज करना है। यहां लिखा हुआ हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाई? माइनस। कभी कभी हमको जरूरत पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा रहे तो हम वहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। कभी आएगा हमारे पास क्या? साइन थीटा आ जाएगा, तो उसको हम क्या यूज कर सकते हैं भाई? 1 माइनस क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम उल्टा इसको करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा फिर क्या हो जाएगा वापस से? अंडर रूट 1 माइनस क्या? साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक आइडेंटिटीज को खोले तो हमारे पास कितने फॉर्मूला मिल गए? 4 मिल गए। सेम उसी तरीके से दूसरा आइडेंटिटीज आता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या? tan स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या लिख सकते हैं? ये माइनस था, उधर जाके क्या बनाएगा? प्लस, और ये प्लस है तो इधर आके क्या बनाएगा? माइनस। यानी इसको ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? tan स्क्वायर थीटा। अब कोई ऐसा भी लिखा होगा तो गलत नहीं होगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या? 1। कभी कभी ये भी हम यूज कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना? 1। समझ में आ रहा बात? अब हमारे पास एक दूसरा आइडेंटिटी और भी होता है जिसको हम क्या लिखते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। और ये भी किसके बराबर होता है भाई? 1 के बराबर। आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा अंडर रूट 1 प्लस क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। फिर अभी जैसे उसमें बनाए इसमें भी बना सकते हैं। ये माइनस लिखा है, उधर जाके क्या देगा? प्लस। हाँ, यहाँ पे ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अरे भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हुआ। ये हमारा मेन फॉर्मूला ये होता है आइडेंटिटी। अब यहाँ पे हमारे पास ये माइनस लिखा होता, उधर चल गया तो क्या हो गया? प्लस। कोई दिक्कत नहीं, दूसरा फॉर्मूला बना। अब यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखा हुआ है? 1। 1 कहां से आई? प्लस में था, इधर आके क्या बना दिया? माइनस। इधर tan स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर थीटा है, तो क्या दिक्कत इसमें? नीचे वाले स्टेप में अरे यही चीज लिखा हुआ है भाई, यही चीज लिखा हुआ है, देखो यही चीज लिखा हुआ है। tan थीटा को हम इधर लिखे और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उधर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कभी हमको ये आ गया tan स्क्वायर थीटा तो वहां ये भी कर सकते हैं, और कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया तो वहां tan स्क्वायर थीटा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? कंफ्यूजन अभी भी लग रहा है? फिर वापस हमारे पास सेम फॉर्मूला ही आया। अब यहां भी क्या कर सकते हैं? ये हमारे पास 1 यहाँ है, प्लस में इधर आएगा तो क्या देगा? माइनस। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास क्या हो सकता है? कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा इधर भी रहे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या? 1। अगला हमारे पास दूसरा आइडेंटिटी ये आता है,
हमारे पास अगला होता है क्या चीज, एक कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई क्या, cos थीटा। और एक होता है cot थीटा, जिसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा। फिर होता है हमारे पास आइडेंटिटीज, tan थीटा इंटू cot थीटा, किसके बराबर, 1 के बराबर। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। फिर ये भी बोल सकते हैं कि cot थीटा जो होगा वो 1 बाई क्या होगा, tan थीटा होगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास क्या आता है, साइन में भी आता है कि साइन थीटा इंटू क्या, कॉसेक थीटा। यह भी किसके बराबर, 1 के बराबर। यहां भी हम दो फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। क्लियर है। फिर हमारे पास एक और आइडेंटिटीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा इंटू क्या बोलते हैं, सेक थीटा, 1 के बराबर। फिर यहां से भी हम दो फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इतना सारा आइडेंटिटीज हमको क्या करना है, यूज करना है। इतना सारा क्या करना है, आइडेंटिटीज यूज करना है। और इसी को यूज करके हमको क्या करना, वापस जितना भी चीजें हमसे फॉर्मूला पूछेगा वो बनाना है। अब यूज करने का तरीका आना चाहिए। पहला हमको काम करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो चेक करना है क्या डायरेक्ट आइडेंटिटीज यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट अपना काम निकाल लेंगे। अगर नहीं होता है, दूसरा आएगा साइन कॉस में चेंज करना। दूसरा काम क्या करना है, साइन कॉस में चेंज करना। अब साइन कॉस में चेंज कर दिए, अब आगे बात पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है, तो या तो उसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। बहुत सारा ऐसा होगा कि सिंप्लीफाई नहीं होगा तो वहां रेशनलाइज का काम किया जाता है। हिंदी में बोला जाता है हर का क्या चीज, परिमेयकरण। उससे भी हमारा काम क्या हो जाता है, बन जाता है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास दिया किस तरीके से रहता है और हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो हमारे पास वैल्यू वाला दे दिया है क्वेश्चन। ये हम लोग को याद है कि tan यहाँ कितना लिखा हुआ है, 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू कितना होता है भाई, 1/√3। तो यहाँ से 2 का 2 हो गया, ये 1/रूट क्या हो गया, 3। और नीचे में हमारे पास 1 माइनस क्या लिखा, 1/√3 का क्या चीज, होल स्क्वायर। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करने आता है। इसको ऊपर करेंगे तो हमारे पास 2 बाई क्या मिलेगा, √3। नीचे करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छिपा है, 1। अब ऊपर वाले को ऐसे ही रखेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 1। ऊपर बचा 2/√3 और नीचे बचा 2 बाई कितना है ना बच्चा। अब हम लोग पढ़े, ये ऊपर नीचे बदल जाता है, यानी ये 2√3 होगा, 3 ऊपर जाएगा और 2 कहाँ आएगा, नीचे। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। अब ये √3 से ये 3 कटेगा कितना बार में, √3 बार में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो ऐसा काम निकाल सकता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्लियर है, इसमें नो डाउट। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करना, हमको प्रूफ करना। हिंदी में लिखा हुआ है क्या करना, सिद्ध करना। थोड़ा ये हिंदी गलत लिखा हुआ, क्या करना, इसको प्रूफ करना। हिंदी में क्या लिखा हुआ रहेगा, सिद्ध करना। अब आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे 1 प्लस tan a और बट्टा में 1 प्लस क्या दे दिया, cot a, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो अभी हम बात समझाए क्या कि सबसे पहला काम करना है, अगर डायरेक्ट आइडेंटिटीज यूज हो तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट आइडेंटिटीज यूज नहीं हो तो हमको क्या करना है, साइन कॉस में उसको क्या कर लेना है, बदल लेना। ये क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा के ऊपर नहीं लिखा हुआ। पूरा के ऊपर क्या करना है, नहीं लिखा हुआ। अब थोड़ा देर पहले याद होगा, अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, आगे आपके पास इसका क्या पढ़े थे, डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसको कि कॉट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ गया, ज्यादा हमको दिमाग लगाना पड़ा, नहीं पड़ा। आइडेंटिटी याद रहेगा जल्दी बनेगा, याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब हम क्या पढ़ लिए, इसका मतलब पढ़े कि सेक स्क्वायर क्या होता है, थीटा, और इसका मतलब क्या पढ़े, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा।
अभी थोड़ा देर पहले पढ़े वैल्यू क्या होता है, जो 4 है तो सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई में क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा देर भी बात पढ़े आप कि साइन बाई कॉस क्या होता है भाई, tan, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट। स्क्वायर लिखा है तो इसलिए आंसर किस में आएगा, स्क्वायर में। आ गया प्रूफ जो करना था। क्लियर है। अगला चला जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, ये पूरा के ऊपर रूट लगा हुआ है, दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है। यानी अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए और बट्टा में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस ए। आपको समझाए कि डायरेक्ट आइडेंटिटीज यूज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हुआ साइन कॉस में लाना है, दो ऑप्शन। अगर वो भी नहीं होता है तो तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना और हिंदी में बोलते हैं क्या करना, हर का परिमेयकरण। तो यानी यहाँ पे क्या करना होगा, आइडेंटिटीज तो कोई है नहीं तो यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, तो रूट के अंदर ही करेंगे 1 प्लस कॉस ए और नीचे में हमारे पास 1 माइनस कॉस ए इंटू करेंगे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। अब ऊपर में देखेंगे दोनों सेम है तो फॉर्मूला बन गया किसका, कॉस 1 प्लस कॉस ए का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, ये ए है यहाँ प्लस होगा, ए है ये बी है, ये ए है और ये क्या है, बी है। ए माइनस बी ए प्लस बी, चाहे ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से आपके पास ये क्या बन गया, 1 का स्क्वायर माइनस क्या, कॉस स्क्वायर है, और ये सब किसके अंदर रहेगा, रूट के अंदर। ये स्क्वायर है इसका रूट हट जाएगा, क्या इसका स्क्वायर से रूट हटेगा, नहीं हटेगा। यानी ये सबके ऊपर होता तो इसका भी रूट हट जाता, तो केवल ऊपर वाले का रूट हटेगा। ऊपर क्या बन गया 1 प्लस कॉस से, लेकिन नीचे में रूट हमारे पास रहेगा, और ये 1 माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर है। फिर आइडेंटिटीज यहाँ पे आ गया। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ स्क्वायर आ गया, रूट है क्या होगा, हट जाएगा। यानी बन गया 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई क्या बन गया, साइन ए बन गया। अब इसको हम अलग अलग तोड़ सकते, कोई ऑप्शन है ऐसा, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो इसको और हम एक स्टेप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए प्लस 1 बाई या कॉस ए बाई क्या, साइन ए। इसका हम क्या पढ़े हैं, कॉसेक ए होता है, और इसको क्या पढ़े हैं, कॉट ए हो जाएगा। अब चेक करें ऐसा ऑप्शन है क्या किसी में, कौन सा ऑप्शन नंबर, यहाँ प्लस का साइन क्या है, यहाँ प्लस हो जाए, यहाँ ही माइनस नहीं है, ठीक है। कॉसेक ए प्लस क्या लिखा है, कॉट ए। ऑप्शन कौन सही है, बी सही है। अब समझ में आ रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो पहला क्या चेक करना है, आइडेंटिटीज। दूसरा क्या चेक करना है कि हमारे पास अगर आइडेंटिटीज नहीं दिया है तो उसको साइन कॉस में क्या करना है, चेंज करना है। तीसरा, अगर साइन कॉस में दिया है आगे हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है, तो वहां ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी हर का परिमेयकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब देखिए यहाँ थीटा के जगह क्या कर दिया, फाई। डरना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, एम एन ओ पी, कुछ थीटा दिया कुछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ फाई दिया तो यहाँ भी फाई। अब ऐसा नहीं कि यहाँ थीटा यहाँ फाई दे दिया, ऐसा नहीं करेगा, वो मिस प्रिंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। तो अब ध्यान से देखेंगे कि अब यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा समस्या करेगा, साइन में हो जाएगा लेकिन क्या करेगा, समस्या करेगा। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि 1 प्लस tan स्क्वायर है किसके बराबर, सेक स्क्वायर ए। तो बन तो गया, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 बाई क्या, सेक स्क्वायर फाई। अब 1 बाई सेक स्क्वायर फाई किसके बराबर, कॉस स्क्वायर फाई। तो यानी ये बन गया क्या आपके पास, साइन स्क्वायर फाई प्लस क्या बन गया, कॉस स्क्वायर फाई, जो किसके बराबर होता है,
अब 90 में से कितना घटाएंगे 44 आएगा, तो दिमाग लगा देना जो नीचे लिखा होगा वही माइनस करना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। अगर कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं है तो क्या है वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी रहेगा तो कंप्लीमेंट्री एंगल दिया रहेगा। तो यानी यहाँ क्या माइनस करना पड़ेगा 46। अब 46 हम माइनस करेंगे 44 आ जाएगा। नीचे वाले को चेंज नहीं करना, किसी एक को चेंज करना, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। अब यहाँ के cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर tan थीटा, तो tan यहाँ बन गया 46 और नीचे भी कितना है tan 46, दोनों सेम है, कट गया। आंसर कितना आया 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा गौर से समझना है कि 2 नंबर में भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, आपसे पूछ सकता है। यहाँ tan थीटा लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ, ये आपको 2 नंबर में भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है। अब यहाँ sec थीटा प्लस tan थीटा x दिया है, tan थीटा पूछ रहा है भाई, 2 वैल्यू दिया, एक के बारे में पूछ रहा है, कंफ्यूज कर रहा है हमको। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या इसका कोई आइडेंटिटी होता है क्या sec और tan का होता है, कोई sec tan का क्या होता है, क्या माइनस में होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप ये पढ़े हैं, इसको थोड़ा देर के लिए a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, मान लिए, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना क्या। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि sec थीटा प्लस tan थीटा, और ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं sec थीटा माइनस क्या किसके बराबर 1 के बराबर। आप देखेंगे यहाँ प्लस का वैल्यू कितना दिया आपको x, तो यानी इसके जगह पे आपके पास कितना x। अभी बचा क्या, इधर बचा sec थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर 1 के बराबर। अब ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी sec थीटा माइनस tan थीटा जो है आपके पास 1 किसके बराबर होगा x के बराबर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं और इसको इक्वेशन क्या बोल देते हैं, सेकंड बोल देते हैं। 2 इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत। अब 2 इक्वेशन हम लोग पहले से सॉल्व करना जानते हैं, तो यहाँ किसका वैल्यू निकलेगा sec थीटा और किसका tan थीटा। पहले हम लोग पढ़ते थे x का निकलता था और किसका निकलता y का। 3 मेथड पढ़े थे, जिसमें सबसे आसान होता है विलोपन हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं एलिमिनेशन। तो यानी देख रहे हैं कि इसका भी कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, और दोनों का साइन भी क्या है अपोजिट है। तो दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करना जोड़ देंगे। अगर दोनों का साइन सेम रहता तो क्या करते हटा देते। तो यहाँ डायरेक्ट काम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट और सेकेंड को क्या करने पर ऐड कर। तो फर्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर है x के बराबर, और sec थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर है 1/x। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ से देखेंगे ये दोनों क्या हुआ कट गया, यहाँ से क्या बच गया, लेकिन हम देखते हैं यहाँ से sec थीटा निकलेगा, हमको किसका जरूरत है tan थीटा को। तो सबसे आसान होता है इसको घटा देते हैं, क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। वैसे जोड़ेंगे भी तो गलत नहीं होगा, sec थीटा निकलेगा फिर tan थीटा निकालना पड़ेगा। अगर घटाएंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा tan थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको घटा ही लेते हैं, सबसे आसान होगा। यहाँ पे लिख देते हैं टू फ्रॉम क्या चीज फर्स्ट, यानी फर्स्ट में से अब सेकंड को घटाना। तो हम लोग पढ़े हैं कि घटाने में साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। साइन क्या होता है भाई चेंज होता है। यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है tan थीटा, और यहाँ माइनस का क्या लिखा हुआ है tan थीटा। साइन चेंज होगा तो ये माइनस, ये किसमें हो जाएगा प्लस, और ये किसमें माइनस। तो ये दोनों वैल्यू क्या हुआ घट गया। tan कितना tan 2 tan, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/x, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 यहाँ क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड। आंसर कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2x। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी बी बी। तो बी ऑप्शन क्या हुआ सही। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा हमसे
ये भी पूछ देगा कि आप बताइए, डायरेक्ट पूछ देता है ये वाला, यहाँ प्लस दिया ना तो डायरेक्ट पूछ देगा बताइए माइनस का वैल्यू क्या होगा, यानी सेक थीटा माइनस किसका, tan थीटा का। क्लियर है। अब इसी से आपको क्वेश्चन एक और दे सकता है, किसका, कॉट और किसका, कॉसेक का। ये भी दोनों में रिलेशन क्या होता है, सेम है। जैसे इसका फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और उसका फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। तो दिक्कत यहाँ तक। अगला चला जाए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा देर पहले शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसके पहले दिखाइए। ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज है। किसका आइडेंटिटीज है भाई, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ई हो जाएगा क्या चीज मेरे पास, सेक स्क्वायर ए। अभी थोड़ा देर समझाए, चेंज करते रहेगा, यही चेंज करके कंफ्यूजन करेगा कि पढ़ ले थीटा, याद रहेगा कि थीटा पढ़ ले, ए आ गया, तो कंफ्यूजन में होना नहीं है। थीटा भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, फाई दे सकता है, एम दे सकता है, एन दे सकता है। ध्यान रखना ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए, और इसका 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ऊपर कौन जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर ए बाई क्या, साइन स्क्वायर। आंसर क्या आया, कॉट स्क्वायर ए। उस क्वेश्चन में क्या था, tan को खाली ऊपर लिखा था, इसमें किसको ऊपर लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही। क्लियर। नेक्स्ट चला जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा, और ये पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आइडेंटिटीज हमारे पास यहाँ काम करने वाला है नहीं, कुछ है क्या आइडेंटिटी। अब सिंपल यहाँ पे अगर स्क्वायर आता तो सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज पड़े हुए, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नहीं है तो अगला हमारे पास काम देखो यार, साइन कॉस में चेंज किया ये, तो इसको किस में चेंज करते हैं, साइन कॉस। तो यहाँ से सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर डिवाइड था तो डिवाइड। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई कॉस थीटा, फिर यहाँ प्लस माइनस लिखा है, माइनस है तो माइनस, और इसको फिर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई क्या, कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यहाँ पे सिंपल बात आ गई, क्या करना है, एलसीएम निकालना। क्या होगा, कॉस थीटा का एलसीएम, कॉस थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे वाला भी सेम काम है, कॉस कॉस है, तो इसका भी एलसीएम कॉस थीटा, तो 1 माइनस क्या आ गया, साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़े जो सबसे नीचे वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो यानी इसको थोड़ा एक स्टेप नीचे इधर लाते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा नीचे जाएगा। ये दोनों का कहानी क्या हुआ, खत्म। अब हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। क्या ऐसा दिया ऑप्शन में, ऐसा भी आपको दे सकता है। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करेंगे, हम पहुंच जाएंगे। क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना कर देते हैं। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, या इनटू ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। भाई ऊपर ऊपर दोनों सेम है, तो 1 प्लस साइन थीटा का क्या बन गया, होल स्क्वायर, या फिर a माइनस बी ए प्लस क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, अब पहले इसके ऊपर भी स्क्वायर था, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर हम आराम से दे सकते। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सबके ऊपर स्क्वायर। ये लाना था हम लोग को, प्रूफ हो गया क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक में सबको समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी तुरंत एक क्वेश्चन बनाए थे, तुरंत बनाए थे, क्या है आंसर, ऊपर में क्या लिखा है, कॉट,
ऊपर में कॉट लिखा 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर, तो ये आंसर हमको क्या देगा कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, अब फिर क्या देगा हमको सेक स्क्वायर ए देगा, यानी 1 बाई साइन आएगा और 1 बाई कॉस, कॉस कहाँ जाएगा ऊपर, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन क्या देगा कॉट देगा। अगर यही tan ऊपर होता और कॉट कहाँ होता नीचे, तो आंसर क्या देता tan देता। क्लियर है, ये लिखा हुआ यहाँ साइन थीटा दे दिया, ये ऑप्शन थोड़ा इसमें एरर है, ठीक है 1 बाई क्या है कॉसेक थीटा, अब यहाँ साइन थीटा दे दिया, पूछा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो थोड़ा देर पहले आइडेंटिटी में पढ़ाए हम कि साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा किसके बराबर 1 के बराबर, तो साइन थीटा 1 बाई किसके बराबर होगा कॉसेक थीटा, ऑप्शन कौन सही होगा सी। ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है tan थीटा ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बताइए डायरेक्ट किसके बराबर होता है तो 1, डायरेक्ट आइडेंटिटी भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये थोड़ा सा इसमें कुछ लिखा हुआ गड़बड़ हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं, हिंदी थोड़ा एरर हो गया उधर से। अब यहाँ ये सबसे जो है इसको बोला जाए सीबीएसई के लिए वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। ऐसा कंफ्यूजन बार बार करेगा, जितना हो सके उतना वो कंफ्यूज करे। बिहार बोर्ड में थोड़ा कम करता है, रेयर केस में कभी कभी, लेकिन बिहार सीबीएसई वाला क्या करता है हमेशा कंफ्यूज करने वाला काम करता है। तो अभी सर जी अभी आप पढ़ाए पावर 2 वाला पावर 4 दे दिया, पहले क्या करेंगे छोड़ के हटाओ हटो, 4 वाला क्वेश्चन ही गलत है, 4 पावर पढ़ने नहीं किए लेकिन दिमाग लगाने का कोशिश नहीं किए। अब दिमाग लगाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पावर अगर 4 लिख दे, इसको भी पावर 4 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत हो गया। अच्छा इसका पावर 4 का इसको स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, इसके ऊपर में ऐसे स्क्वायर कर लिए, बन गया काम a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग a प्लस बी, अब फिर क्या पढ़े हैं a माइनस बी, कहानी क्या हुआ खत्म। अब यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क पड़ता, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखते हैं ऐसा ऑप्शन दिया है क्या, कौन सा ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी क्या हुआ। अब ऐसा कंफ्यूजन में नहीं आना कि साइन स्क्वायर थीटा उधर क्यों नहीं लिखा है, ठीक है तो ये इधर लिखा रहे चाहे इधर लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थीटा छूट गया है, थीटा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, क्या होना चाहिए थीटा। क्लियर है, नेक्स्ट चला जाए। नेक्स्ट देखो हमारे पास फिर आ गया कॉसेक थीटा और क्या कॉट थीटा, पहला दिमाग में जाना चाहिए आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज कॉसेक और कॉस होता है स्क्वायर होता है तो आइडेंटिटीज लग जाता है, लेकिन ये पूरे के ऊपर स्क्वायर दिया, किसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर, तो अगला स्टेप हमारा क्या जाता है कि इसको हम साइन कॉस में क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं, तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो 1 बाई क्या देगा ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाएंगे ना, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि फिर हमको आगे स्टेप में क्या करेगा कंफ्यूज करेगा। माइनस आता तो उसका आंसर 1 आ जाता, लेकिन माइनस तो आएगा नहीं, दोनों किस में आएगा प्लस में आएगा, बन जाएगा, लेकिन थोड़ा 1-2 स्टेप कंफ्यूज करेगा। उससे आसान होता है इसको साइन कॉस में क्या कर लेना चेंज कर लेना, इसको 1 बाई क्या किए साइन, और इसको क्या करेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है, एलसीएम निकालेंगे तो हमको क्या देगा साइन थीटा, और 1 माइनस क्या देगा कॉस, इसका स्क्वायर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप देखते हैं दिमाग से कि 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, ऊपर में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, खाली स्क्वायर हमको गड़बड़ करना है, तो थोड़ा एक स्टेप तोड़ के देख लेते इसको अलग अलग स्क्वायर करके, इसका मतलब होता है इसके ऊपर स्क्वायर, यहाँ इसके ऊपर भी स्क्वायर हो गया भाई। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बारे में पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा पे क्या हो जाएगा
1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। 1 के ऊपर स्क्वायर लिख दे तो गलत, आई दोनों कट जाएगा, कैसे कटेगा, ये पूरा के ऊपर स्क्वायर लिखा, आई अलग अलग के ऊपर स्क्वायर लिखा, हाँ a प्लस बी और a माइनस क्या लगाएंगे, b लगाएंगे, यानी 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, ये स्क्वायर से अब ये क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ आंसर आ गया 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, यहाँ होना चाहिए एक प्लस में, ये किस होना चाहिए प्लस। कहानी क्या हुआ, समझ में आ गया यहाँ तक। अब थोड़ा क्वेश्चन अब आगे अपने, क्योंकि सारा चीज हम ही बताने रहते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करके, एक बार सॉल्व भी कर चुके हैं, ट्राई करके दिखाएं।